जय गुरु जी। एंड सबसे पहले सारी प्यारी संगत जी को गुरु जी का जो बहुत ही मुबारक महीना ये शुरू हो गया है, बर्थडे मंथ, बर्थडे वीक जो चल रहा है, सबसे पहले सारी प्यारी संगत जी को उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरु जी का बर्थडे मनाना हम सब के लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरु जी जो महाशिव हैं वो हम सब के कल्याण के लिए धरती पे आए। इतना बड़ा एहसान उन्होंने किया अपनी प्यारी संगत पे। तो सबसे पहले तो सारी संगत जी को बहुत मुबारक हो। और सबसे खुशी की बात, आज मैं क्या बोलूं, गुरु जी मन में एक छोटी सी भी इच्छा आती है, गुरु जी बिना वो इच्छा जब तक सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में पहुंचे उसके पहले ही गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं। कैसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बात गुरुजी से छुपी नहीं रहती। आज का बहुत ये मुबारक दिन, आज मैं ये सत्संग भी गुरुजी की ही, जो वैसे तो पूरी दुनिया गुरुजी की है, लेकिन गुरुजी का गुड़गांव, गुरुजी का गुरुग्राम, और मेरा जहां मैं इसको मानती हूँ, मेरा जो एक दूसरा जन्म, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ गुरुग्राम से, इसलिए दिस प्लेस इज सो स्पेशल। और आज यहीं से गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। और ये छोटी सी इच्छा मेरे मन में आई थी, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, और जब मैं यूएस से आ रही थी तब ये छोटी सी इच्छा मेरे मन में आई थी कि गुरुजी गुड़गांव में सत्संग करना है। और जब से आए हैं गुरुजी ने इतने सत्संग, सत्संग सिर्फ ये नहीं है कि बस एक फॉर्मल सेटअप हो, सत्संग हर पल है। एवरी मोमेंट इज अ सत्संग विद गुरुजी। एक बार जैसे अभी बहुत ही डिवाइन सत्संग अंकल ने किया, और जो वर्ड है अट्यूनमेंट, एक बार अट्यून कर लें, एक बार अपने आप को अलाइन कर लें गुरुजी के साथ में, और वो भी गुरुजी की मर्जी से होता है। वी आर नोबडी, हमारे तो हाथ में भी नहीं है, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन एक बार अगर गुरुजी अपने से अलाइन कर ले, अट्यून कर दें, और हमें अपने साथ वो जोड़ ले, तार जोड़ ले, फिर देखिए पूरी दुनिया गुरुजी की। गुरुजी आगे आगे चलते हैं, आप बस उन्हें फॉलो करते हैं, आप बस उनके पीछे पीछे चलते हैं। इतने प्रमाण आपको मिलेंगे कि आप सुबह से शाम सिर्फ गुरुजी आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। एटलीस्ट मेरे साथ तो मैं क्या बोलूं, हमेशा यही गुरुजी करते हैं। गुरुजी के मिरेकल्स ही गुरुजी के सत्संग है, लेकिन उनको मिरेकल कहना ये कोई जरूरी नहीं है। गुरुजी जो भी करते हैं वो अपने आप में सत्संग होता है। तो सबसे पहले तो गुरुजी के पवित्र पावन दरबार में गुरुजी महाराज के, हिज होलीनेस गुरुजी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी प्यारी संगत जी को भी वंस अगेन गुरुजी का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। खूब धूमधाम से मनाइए, खूब खूब खुशियां मनाइए। गुरुजी बड़े खुश होते थे अपनी संगत को खुश देख के। इतने काइंड, इतने महान, और इतना गुरुजी का जलवा कि आप उनके सामने जाते थे ना, तो आपकी रूह के अंदर से आपको गुरुजी का जो ऑरा होता था वो महसूस होता था। और टिल डेट होता है, अभी तक होता है। गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनता था गुरुजी के सामने, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। हमने भी जब गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी का जन्मदिन पहली बार अटेंड किया था, हम यही गुड़गांव में ही रहते थे, एंड दैट वाज द ईयर 2004। हम नए नए जुड़े थे गुरुजी की दुनिया में, नए नए थे, बिल्कुल न्यूली बैप्टाइज्ड इन फेथ। और हर चीज नई लगती थी, हर चीज अभी तक लगती है। स्टिल इन ऑ विद गुरुजी। और उन दिनों में जब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ बड़े मंदिर में, ये 2004 था, और हम गए और हमारी जैसे आंखें फटी रह गई। इतना सुंदर नजारा, इतना भव्य, इतना दिव्य कुछ हो सकता है। हंसराज हंस जी आए थे, और पूरी दिल्ली में घने काले बादल छाए हुए थे।
और जब हम भी पहुंचे थे उन दिनों तो संगत बहुत ज्यादा होती नहीं थी, बहुत हुआ। द मेजर फुटफॉल यूज टू बी रफली अराउंड 1000 मे बी, इससे ज्यादा 1000, 1500, इससे ज्यादा संगत नहीं होती थी। और जब हम पहुंचे तो संगत आनी शुरू हो रही थी और सब गुरुजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबके मन में एक आशंका थी ऊपर बादलों को देख के। ऐसे काले बादल छाए हुए थे कि अभी यहाँ पे बहुत जोर की बारिश होगी, लेकिन सारा इंतजाम तो खुले में रहता था, उस समय भी रहता था, अभी भी रहता है। पूरा बड़ा मंदिर जो है वो पूरा बिल्कुल ही इतना नेचुरल, वहां पे गुरुजी ने प्राकृतिक इतना सुंदर सब व्यवस्था है, तो वो सारा इंतजाम खुले में था, इंक्लूडिंग लंगर प्रसाद। सबके मन में एक ही चिंता थोड़ी सी तो थी, हालांकि गुरुजी तो सब संभाल लेते हैं। जहां गुरुजी हैं मौसम बदल जाते हैं, जहां गुरुजी चाहते हैं धूप का वो छाया, धूप की छाया बना देते हैं। जहां बारिश होनी है वहां बारिश नहीं होती, और जहां नहीं होनी है वहां हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सारे ग्रह नक्षत्र, सारे मौसम, सब उनके इशारों पे चलते हैं। तो उस दिन भी वही हुआ, थोड़ा सा मन में आया, लेकिन जैसे ही गुरुजी मंदिर पहुंचे और किसी ने उनसे कहा, और गुरुजी ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा था, और उसके बाद वो पूरा स्टेज प्रोग्राम हंसराज हंस जी का हुआ, उसकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। और पहला जो उन्होंने यही कहा, ये जो सीली सीली आंधी है हवा, क्योंकि इतना अच्छा सुहाना मौसम वो हो गया, एकदम जैसे बिल्कुल सुहाना सा मौसम, और उसमें हल्की हल्की सी वो जो अमृत वर्षा होती है ना, वो जो एकदम हल्की वाली ड्रॉप ऐसे गिरती है आसमान से, वैसी अमृत वर्षा, और सारे उसमें भीग रहे थे गुरु जी के प्रेम में, गुरु जी के आनंद में। और गुरु जी जहां बैठे हो वो जगह वैसे इतनी सुहानी हो जाती है। गुरु जी महाराज स्टेज पे बैठे थे, हल्की हल्की सी वो अमृत वर्षा जैसी हो रही थी, इतना सुंदर, इतना दिव्य कार्यक्रम। तो उसी की सुनहरी यादें हमेशा बर्थडे के, गुरु जी के जन्मदिन की सुनहरी यादें हमेशा हमेशा दिलो दिमाग पे रहती हैं, पूरी रूह पे इम्प्रिंटेड हैं। हमेशा ये याद रहता है कि गुरुजी अपना जन्मदिन गुरुजी के सामने संगत कैसे मनाती थी, एंड गुरुजी अलाउ करते थे मनाने के लिए संगत को। ही यूज्ड टू अलाउ अस, सिर्फ इसलिए कि हम खुश हों। गुरुजी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इन सबसे बहुत ऊपर हैं, वो महाशिव हैं, लेकिन फिर भी हम संगत की खुशी के लिए वो इतना भी करते थे कि वहां पे वो बैठते थे, पूरा संगत को ब्लेस करते थे उतनी देर बैठ के। ये सारे जो अनमोल क्षण है गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं। इस बार भी जब मैं यूएस से इंडिया ट्रैवल कर रही थी, somewhere in my mind, in my subconscious mind, I had this, very old desire to visit काशी विश्वनाथ जी, because शिव पुराण पढ़ते हैं। अब तो वैसे भी बहुत ही पवित्र श्रावण महीना भी लगने वाला है, सावन मास, और गुरु जी का ही है, शिव जी महाशिव गुरु जी ही तो हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा थी, बचपन में गए थे काशी विश्वनाथ जी, और एक इच्छा ये थी, डिजायर, इस बार शायद दर्शन हो जाए। कैसे गुरुजी ने सब कुछ, वही मैं कह रही हूँ, गुरुजी आपके मन की छोटी से छोटी बात जानते हैं, आपके सबकॉन्शियस की भी बात जानते हैं। और ये डिजायर भी गुरुजी ने इस ट्रिप में पूरी कराई। और कैसे कराई कि जब हमारा जाने का बन रहा था, उन्हीं दिनों में थोड़ा संवेदनशील माहौल हो गया था, वुड से बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो अभी हमारे कंट्री में हो रहे हैं उनकी वजह से, और पूरा माहौल काफी तनावग्रस्त था। स्टिल वी डिसाइडेड टू प्रोसीड। और जब हम गए वहां पे, ऑब्वियसली वो दिखाई पड़ रहा था, जो टेंशन था वहां पे माहौल में, वो सब कुछ था। इसके बावजूद गुरुजी ने कैसे इतने सुंदर दर्शन करवाए, इतने सुंदर दिव्य दर्शन। और जैसे ही काशी विश्वनाथ जी जब सामने जो शिवलिंग है मेन, उनको देखते ही सिर्फ गुरुजी का ध्यान मेरे दिल में, दिमाग में, और सिर्फ गुरुजी को याद करके मैंने जैसे ही मत्था टेका, तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने शिवलिंग से उठा के
उनको चढ़ाई हुई, बाबा को चढ़ाई हुई माला मुझे दे दी। एंड आई फेल्ट लाइक गुरु जी आप बिल्कुल एक क्षण का भी डिले नहीं करते कनेक्ट करने में। जैसे ही आप गुरु जी को याद करें, गुरु जी राइट देयर देन एंड देयर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, ही मेक श्योर दैट यू नो एंड ही ऑलवेज गाइड्स अस, ऑलवेज। किसी भी मोमेंट पे लाइफ में कहीं भी आप हो, सिर्फ गुरु जी को अपने अंदर से याद करिए। ट्राई टू जस्ट रिमेम्बर हिम, दिल से याद करिए। गुरु जी हमेशा हम सब के साथ हैं। गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में आए जरूर थोड़े दिन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतने ही टाइम के लिए लिमिटेड है। ही इज इनफाइनाइट, वो तो हमेशा है। उन दिनों सिर्फ फिजिकल फॉर्म में उन्होंने दर्शन दिए और संगत को अपने साथ का सानिध्य का जो लाभ दिया, वो इसलिए कि हम सब उनके बारे में जान पाए। अदर देन दैट ही इज ऑलवेज देयर, हम सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। ये सारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं भी नहीं, मैं तो अब तो मानती भी नहीं हूं कि कोई इच्छा बची भी है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी लगता है कि जब हम गुरु जी से बहुत कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज गुरु जी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। कभी कभी कोई चीज नहीं भी मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने कुछ हमारे लिए उससे भी अच्छा सोचा होता है। कितनी बार व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि उस टाइम पे क्या डिजायर थी और वो नहीं पूरी हुई अगर, तो कितना अच्छा हुआ, क्योंकि गुरुजी ने जो उसके बाद दिया वो उससे भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए हमेशा हमेशा सिर्फ गुरुजी महाराज को अपने मन में, दिल में, आत्मा में बसा के रखिए और उनसे हमेशा कनेक्टेड रहिए। ट्राई टू स्टे कनेक्टेड एंड गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद ईच वन ऑफ अस। So thank you so much. I'll keep it short. I know it's quite late here. So thank you very much and शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आज का सत्संग करवाने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।